कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। वैसे मैं नहीं कराने वाली थी क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बर्डन है मॉक को लेके और जो क्वेश्चंस हैं गोल्डन क्वेश्चंस को लेके और आपके AMRS के एनालिसिस को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप लोगों ने कमेंट किया कि मैं इसको पूरा करा दूँ तो मैं पूरा करा देती हूँ। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा था कंपाउंड में। सिंपल में आपको पता है PRT पढ़ा था, सीधा फॉर्मूला। इसमें हमने ये वाली ट्रिक पढ़ी थी, अगर प्लस और माइनस है सेम है तो हम सीधा का सीधा माइनस बाहर करके और एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमें पता है अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है यानी कि सेम प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस का मतलब सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लॉस ही होगा और उसका इस वाले में होगा, हमेशा लॉस होगा प्रॉफिट और लॉस में। जैसे 20% और 20% का है तो इस तरीके से कर लो तो भी सेम ही आना है और ना तो हम वैसे करेंगे तो वैसे भी सेम आना है। ठीक है, ये रेशियो से क्वेश्चन समझाए थे मैंने, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जाके। चलिए अब उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल का 7500 का 4% पे। देखो एक तो तरीका ये है, सिंपल होता तो हम क्या करते, 4 दूनी 8% निकाल देते, 7500 का खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। लेकिन इसमें 4% पहले हमने निकाला तो ये 300 आया, फिर हमने 4% और निकाला 300 आया और फिर 300 का भी 4% निकाला तो 12 आया। तो इनको ऐसे या तो ऐसे कर लो। देखो मेरे को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है परसेंटेज, पढ़ा रखा है, आ जाओ अब करेंगे परसेंटेज से। कितना बोला उसने, 4% है ना। हाँ तो 4% के हिसाब से ये बना 4%। ठीक है, ये 25 बड़ा है यानी कि 25 से 26 हुआ है एक साल में, फिर 25 से 26 हुआ एक साल में। 625 और 676, 51 का डिफरेंस है। 51 क्या है हमारा, 51 हमारा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपका 7500 दे रखा है। 625 यूनिट जो है वो 7500 है क्योंकि ये हमारा क्या है, जो अमाउंट हमने दिया है, अमाउंट दिया है प्रिंसिपल। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी ये, और 51 जो यूनिट है हमारी वो SI है, CI है इसके बीच में वाली। देखो सिंपल ये निकालो ये निकालो, ये आपका जो है अमाउंट है, इस अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस में CI मिला हुआ है तो जब माइनस करोगे तो CI है तो मल्टीप्लाई कर दे, 612 बन गया। ठीक है, एक और तरीका है, मर्जी तुम्हारी, मुझे तो वो अच्छा लगता है। देखो ये अलग से, ये उल्टा नहीं करना, बस यही करना है तुम्हें, परसेंटेज को बदलना है इसमें और ये 2-3 स्केयर तुम्हें याद होते हैं, 4% का ही होता है लगभग लगभग। ठीक है, आसान था। इस पर आ जाओ, सेम वही 2 साल का है और 5% के हिसाब से। मैडम ने बताया था 5% का मतलब है 1/20, यानी कि 20 से 21 हुआ, फिर 20 से फिर 21 हुआ, 400 441। अब वैल्यू किसकी दे रखी है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 7200 यानी कि प्रिंसिपल है, यानी कि इसके बराबर रखना है, रख दिया जी बराबर। अब क्या पूछा, CI पूछा तो माइनस किया 41, तो 41 से मल्टीप्लाई कर दे, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। बताओ कहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल लग रहा है तुम्हें, आ जाओ। 2 साल का है, 5% है, 5% 1/20, 20 से 21, 20 से 21, ये 41 और सेम सिंपल 164 जो है उसने क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, 164 ब्याज बता दिया, यानी कि इसकी वैल्यू बता दी 164, इसकी। ठीक है, 41 वैल्यू आई, 41 से 164 यानी कि 1 की 4 और ये 400 का 1600, और ये पूछ लेते तो ये भी बता देते, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, अब बताओ, अब मुश्किल है, आ जाओ। 12.5, अरे मैडम ने बताया 12.5 का मतलब 1/8, 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, ये 64, ये 81, ये प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, और ये बीच का जो डिफरेंस है वो CI, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब उसने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट 6.8 रुपये, हमारी कितनी आ रही है, 17 को 6.8 से करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 आएगी, और 0.4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है ना प्रिंसिपल, तो 25.6 आ गया, खत्म, सिंपल, सारे निकल आ रही। एक ही और देख लो, अगर प्रिंसिपल रेट ना दिया हो, टाइम जो है 2 साल का हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट का पूछा हो तो इसको D मानेंगे, जो भी दिया हो इस फॉर्मूले से करेंगे। ये रूट है D बाय में P इंटू में 100। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है, बस ध्यान रखना, D ऊपर बाय में P इंटू में 100। अब ये कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोल दिया, एक मैंने इधर अपने एक सहेली को दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और इधर दिया है एक दूसरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए, तो जो दोनों का डिफरेंस है ना, अब मान लो उसने या तो मुझे डिफरेंस बता दिया कि भैया पता है 212 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और प्रिंसिपल क्या था, मान लो मैंने 1000 रुपये दिए थे, तो उससे हम रेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और फिर बाकी जो भी निकालना हो हम इधर से उधर ले जाके कर सकते हैं। ठीक है,
देखो अगर ये करना है, डी पी करना है और आर पता है तो ये भी कर सकता है, डी बाई में पी, ये जो ये वाला रूट था ये हट गया, उधर जाके होल स्क्वायर हो गया और ये सो जो है नीचे चला गया, सिंपल। तो ये भी याद रख लो, ये याद रख लो, ये याद रख लोगे तो इतना तो समझ में आएगा ना। इसका स्क्वायर ये सो पहले यहाँ जाएगा और इसका रूट हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सिंपल। कौन सा भी याद रख लो, ठीक है। चलो जी आ जाओ आगे। 20,000 है, रेट 20% है, टाइम 1 साल 6 महीने है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। देखो 20,000 है, जो ये रेट है हाफ ईयर का 10% होगा ना, मतलब एक तो 20% तो पूरा हो गया और ये हाफ ईयर का ही होगा, तो एक 6 महीने 6 महीने 6 महीने तो 3 हाफ ईयर का निकाल लेंगे 10% के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, 10 का 11 10 का 11 यही वाला है ना ये, हाँ 10 का 11 10 का 11 10 का 11 तो 1000 और ये 1331 क्यूब तो आती होंगी, इसका सीधा 331 आ गया बीच का। अब वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ये है ना, नहीं ये वाला है, ठीक है, इतना ही आया। अब ये वाली वैल्यू जो है 20,000 के बराबर है, यानी कि 20 गुना है, तो इसको भी 20 गुना कर दूँ, बात ही खत्म। बताओ कहाँ कन्फ्यूज़न है। सेम, पूरा नहीं बता रही, ये सम है यानी कि हमारा प्रिंसिपल है, 15% है 2 साल के लिए, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड 8 मंथली है, यानी कि 2 साल से 8 का देखो, पहले देखो ये हो गया, यही उल्टे पुल्टे आते हैं और ये तुम्हारे में कभी नहीं आते, तो भूल जाओ, ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आ जाता है तो तुम्हें पता है 15 महीने हैं, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ एनअली का है तो 15/2 इंटू में 8, ठीक है। रेट 15% के हिसाब से 12 में बांट दिया और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर एनम है ना ये, पर एनम, बस 10% आ गया, 10 का 11 10 का 11 10 का 11 ये 31 CI 331 और वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 5500, यानी कि 100 इसकी वैल्यू 1000 की वैल्यू, तो ये गुना 55 गुना हुई है तो ये भी 55 गुना, और अमाउंट पूछे सीधा अमाउंट पूछे तो ये भी 55 गुना। अच्छा एक की वैल्यू ये होगी 5.5 होगी, सॉरी 1000 ही है वो, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, ये इस टाइप का होता है, ये बिल्कुल मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें आता हो तो इससे कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 साल का सीधा निकालने का है, मतलब अगर 3 साल का दे रखो, देख लो एक बार फिर भी। 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, वो क्या बताया था, वो बताया था मैडम जी, आपने बताया था, ये बाय में डी इंटू में 100 इज इक्वल टू आर। अगर इसमें से कुछ निकालना हो तो पहले 100 को इसके नीचे ले जाएंगे और फिर ये हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 साल का अगर दे रखा हो 1%, तो देख लो थोड़ा सा, 3p आर का स्क्वायर और आर की क्यूब, ये तो याद रह जाएगा, r/100 का पहली बार में स्क्वायर प्लस में दूसरी बार में क्यूब, इतना तो जो याद रह जाएगा, ठीक है। इधर 3p लगा दो और इधर सिंपल p लगा दो, बात ही खत्म, और इधर डिफरेंस लगा दो, याद रख लेना। चलो जी आ जाओ एक और करा देती हूँ, कुछ नहीं है, 9 महीने का है, क्वार्टर, टाइम का तुम्हारे कभी भी चेंज नहीं आता, टाइम हमेशा सीधा आता है, आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी टीचिंग एग्जाम में इतना टिपिकल। अच्छा देख लो 2 साल वाला आ गया, इसको करके दिखा देती हूँ। 5,000 रुपये 2 साल के लिए, और जो हमारा डिफरेंस है वो 72 रुपये, 72 रुपये डिफरेंस लिखा, नीचे प्रिंसिपल लिखा और ये लिखा, 0 से 0 काट दी इससे, ठीक है। तो ये आ गया 6/50 इंटू में 100 एज इट इज़ है, इसको नीचे वाले से काट लिया और यहाँ पे 12% आ गया सॉल्व करके। ये देखो अगर कोई अमाउंट, देखो जब तुम्हें दिख रहा हो ना कि ये ऑलरेडी उसमें है, क्या बोलते हैं, किसी का स्क्वायर या क्यूब रूट है, तो तुम समझ जाया करो स्क्वायर रूट है तो 2 साल का है ही, तो सीधा सीधा करा करो। 225 है 256 हो गया, तो ये 15 का, ये 16 का, 2 साल का है ना, तो 1 का डिफरेंस हुआ कितने पे, 15 पे, तो 6 2/3 रेशियो खत्म। जब रेट पूछा तो हमेशा ऐसे करना। इसमें देखो 1024 तो ना ये 512, ठीक है, 3 साल में क्यूब है, ये 512 की क्यूब जो है 1024 है, ये देखो, ठीक है। और 729 की जो है ये वाली है, तो अब ये कहोगे कैसे पता चलेगा, तो भैया तो या तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा या थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्यूब हो गई इसकी। चलो जी 3 साल का है तो हमारा सीधा सीधा ये वाला आ गया। अब क्या पूछा उसने, रेट पूछा, तो रेट से माइनस कर देंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है 8 का, ये 8 की क्यूब है, ये 9 की है, तो 1 का 1/8 का, ठीक है। ये क्यूब हमने इसको नीचे करके सॉल्व कर लिया। अरे 1024 तो थोड़े याद रख लो, मोटा मोटी है वैसे तो इतना याद नहीं रहेगा ये देखो ये आसान है। ए उसने बोला सम ऑफ कोई चीज़ है पैसे की, वो 8 गुना हो जाते हैं 3 साल में, ठीक है, 3 साल में 8 गुना हो जाती है, 1 से 8 हुई है, तो ये 3 साल में हुई तो ये भी हुई, तो 1 से 2 साल में 1/1 यानी कि 100 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और कुछ खास नहीं है। ये देख लो कोई घन h सालों में x से y हो रहा है, मतलब कोई वैल्यू है, तो x सालों में y हो रही है, तो यहाँ पे h और h सॉल्व कर देंगे इसको इससे। ये देखो नींद आ रही है, टाइम देख रहे हो तुम, नीचे देखो 12:52, 1 बज रहा है, तुम्हारे लिए वीडियोस बना रही हूँ मैं, तुम कहोगे मैं काम नहीं करती तुम्हारे लिए। देखो
यदि कोई प्रिंसिपल 2 साल से 25 से 36 हो रहा है तो ये तुम्हें पता ही है कि इसका स्केयर है, इसका स्केयर है, स्केयर रूट कर दो दोनों का, सेम स्केयर रूट कर सकते हो तो 1/5 का डिफरेंस है, 20% आ गया। अच्छा ये देखो, कोई सम जो है वो 2 गुना हो रहा है 7 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। एक जो हो रहा है उसमें क्या था, उसमें हम ब्याज को काउंट करते थे। अगर कोई कहता था एक जो ब्याज है वो 3 गुना हो रहा है तो हम क्या करते थे, 2 गुना ब्याज काउंट करते थे, मतलब ब्याज तो 2 है हम ये मानते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, 1 से 2 हो रहा है 7 साल में, फिर 2 से 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 होगा 7 साल में, फिर 2 की पावर 3 होगा 7 साल में। तो यानी कि जब उसने क्या बोला 8 गुना कही है तो पावर 8 चाहिए ना, तो 7 7 7 21 होगा। इसमें ऐसे होता है लेकिन उसमें हम इसको ऐसे काउंट करते हैं, ध्यान रखना। बस और कुछ इसमें खास नहीं है, सिंपल है। ये एक बार याद कर लो, यही चाहूँगी मैं। सीधा सीधा वैसे इसमें से बताऊँगी कौन सा ज़रूरी है, बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ गया वो, एक तो 10 और 8 वाला, नहीं ये भी रहने दो, इतना डिफ़िकल्ट तुम्हारे में कभी नहीं आता। हाँ ये आता है तुम्हारे, ध्यान रखो। 1 और 5 हो गया, नहीं ये वाला, एक तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव इंक्रीज़ है। देखो डिस्काउंट होगा तो x + y - xy कर दो, और सक्सेसिव इंक्रीज़ होगा तो x + y प्लस में x + y कर दो। बस ये तो कर सकते हो, इतना तो आता ही तुम्हें, ठीक है। आ जाओ, हाँ ये याद करना, ये वाला टेबल ये रटना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 1% 2 साल के लिए 2.1%। देखो कैसे याद करोगे इसको, 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 2 होता है उसमें फिर क्या होता है 1 का परसेंट भी होता है, तो 0 1। अगर मैं तुम्हें कहूँ 100 रुपये का 1% ब्याज है 2 साल के, तो तुम सीधा 100 रुपये का ये निकाल दो 2.01, तुम्हें सोचना ही नहीं है। 2 का 4.04, 4 तो होता ही है, 0 4 और आ गया। 6 का 3 और 3 6, और उसका जो स्केयर होता है वो 9 होता है तो 0 9, 6.09। 4 का 4 प्लस में 4 8 प्लस में 16। अब इससे बताओ क्या दिक्कत है, मैं तुम्हें कह रही हूँ 4% के हिसाब से जी, मैंने 2 साल के लिए पैसे दिए तुम्हें 1000 रुपये, तो 1000 का 8.16% नहीं निकाल सकते तुम, कितना मुश्किल है निकालना, बहुत आसान है। और वो ऑप्शन से भी हो जाएगा। इसका 10.25, इसका 6 का 12.36, 7 का 14. ये क्या ये 49, 11 का 11 प्लस में 11 क्या होता है 22 होता है, और नीचे 121 होता है ना, 121 का एक जो कैरी है वो इसमें ऐड होगा तो 23 हो रही है। इतना याद रख लो, 5 तक भी बहुत है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस देख लो। ये x + y और सी आई इफेक्टिव रेट होता है CI - XY का, तो x + y आता है, कुछ नहीं इसमें, आसान है। PDF में तुम्हें दे दूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ज़्यादा खास नहीं आते, पेपर में तुमने क्वेश्चंस देखे ही हुए हैं किस टाइप के आते हैं। और मेन जो तुम्हारा मेंसुरेशन वाला है वो ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। इसमें ये देख लो, मूलधन प्रिंसिपल जो है 3,000 है, रेट 7 है, 2 साल का मिश्रधन बताओ। तो x प्लस में y प्लस में xy, 7 प्लस में 7, वही तो बताया मैंने जो तुम्हें बताया था 14, ये निकालने का सिखा रहा है इसको, मैंने तुम्हें याद ही करा दिया कि जी 7 प्लस में 7 होता है 14, और 7 × 7 होता है 49, तो 0.49 बस। अब क्या किया, ये इसका जो ये है 1449, सीधा इसका निकाल दिया, ख़त्म बात। इसकी वैल्यू जो है 1000 जो इसकी वैल्यू है वो ये दे रखी है, तो इसकी भी इतनी वैल्यू निकाल दी, बस सिंपल। या फिर इसका अगर तुम सीधा 3000 का यही निकाल रहे हो तो ये निकाल दो, सॉल्व। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना हाई लेवल नहीं आता, बट जितना जो मैंने तुम्हें समझा है वो तरीका वो याद रखना। इसके वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, ध्यान रखो अपना, ऑल द बेस्ट।